टारगेट विद स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो नंबर सिस्टम की जो श्रृंखला चल रही थी उसी में से एक चैप्टर है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या ज्ञात। जैसे कोई संख्या लिखी हुई होती है उसमें हमें क्या ज्ञात करना, कितनी इसमें शून्य है, कैसे क्या है। जैसे 25 इंटू 16 इंटू 10 इंटू 8। अब इसका क्या करना, हमें अंत में हमें कितनी शून्य इसमें मिलेंगे इसको देखते हैं। तो इसका एक नियम है, इसमें 5 इंटू 5, 25 के हमने फैक्टर किए 5 इंटू 5, और 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 10 के 5 इंटू 2, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमेशा इसमें क्या होता है, 5 और 2 का यह पेयर जोड़ा बनता है तो वहाँ पर हमें एक शून्य प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर कितने 5 हैं, 1 2 3, कितने 5 हैं, 3 है। 2 हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 8। अब 2 8 से मतलब नहीं है, हमें केवल उस चीज से मतलब है हमारे पास 5 कितने हैं। तो हमारे पास 5 कितने, 3 टाइम 5 है, तो हमारे पास शून्यों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3 टाइम 3 0, कितनी हो जाएंगी, 3 0 हो जाएंगी। यदि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 10 फैक्टोरियल हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितने लिखना है, 1 से लेके हमको 10 तक लिखना है। अब इसमें पूछा जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो वैसे तो इसमें निकाल लेंगे, 1 बार यहाँ 5 है, 10 के हम 2 इंटू 5। अब दो तो प्रत्येक संख्या के बाद, जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3 है, फिर 2 फिर यहाँ तीसरी चौथी संख्या मिलेगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 6 पर 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 8 पर 4 इंटू 4, इसको भी डिवाइडेड 2 2 2 2। तो 2 की संख्या हमें काफी मिल जाती है 1 से लेकर 10 तक। लेकिन 5 हमको ये ज्ञात करना है, 5 हमको कितने बार मिल रहा है। तो एक 5 तो ये है और एक 5 कहाँ पर है, 10 पर है। तो हमको कितने 5 मिले, 2 5 मिले। अब जब 2 5 मिलेंगे तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब जैसे ये फैक्टोरियल में है तो हमको इतना कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टोरियल से हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 10 रखेंगे, 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब जब 5 से कम संख्या भाग देने के बाद 5 से कम संख्या रह जाती है तो उसमें भाग नहीं देते। ये वाली जो जिस संख्या में शुरू में भाग डिवाइड किया जाता है उस संख्या को काउंट नहीं करते। जो नीचे आता है, कितना आया हमारे पास 2, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। आगे अब जैसे हमको शून्य ज्ञात करने, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 100 तक, कहाँ तक करने, 100 तक। इस तरीके से हमको लिखा हुआ मिला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो हमें इसकी क्या करनी है, हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 100 तक। अब 100 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको काफी समय लगेगा, समय भी लगेगा और गलतियां भी होंगी। एक्यूरेट हम उसकी शून्यों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, या तो हम 100 को 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल। अब जब 100 फैक्टोरियल निकले तो वही एक नियम है। अब मैंने एक बताया था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4
इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब देखो 10 तक, अब हमको 1 से लेकर 10 तक 5 कितने बार मिलता है, इसमें ओनली 2 5 मिलते हैं। कितने 5 मिलते हैं, 2 5 मिलते हैं। और 2 कितनी बार मिलेंगे, एक ये है, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, एक यहाँ पर हो जाएगा, 4 या 3 यहाँ पर हो जाएंगे और एक इस 10 पे हो जाएगा। तो 2 हमें काफी संख्या मिल रही है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, पहले 5 को देखना हमारे पास कितने 5 है। अब इससे हम 5 से हमको इसमें क्या देना है, भाग देना है। 5 दूनी 10, कितने बार गया, 20 बार, 5 चौके 20। अब हमारी संख्या 5 से छोटी है, भाग नहीं उसमें जा सकता है, तो ये ऊपर वाली संख्या काउंट नहीं करती है, केवल ये 20 प्लस 4 बराबर 24। तो 1 से 100 तक कितनी जीरो आएंगी, 1 से लेकर 100 तक यदि मल्टीप्लाई संख्याओं में किया जाए तो हमारे पास 24 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी, 24 जीरो आएंगी। चलो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें क्या करना है, जीरो, अभी मैंने अभी पिछली स्लाइड में जो कराया उसी वही क्वेश्चन है। तो क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक यदि मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब उसे निकालने के लिए 100 किससे, 5 से, 5 दूना 10 20, 5 से फिर 5 चौके 20। इसे नहीं लेना है, केवल जो अंतिम डिजिट है 20 प्लस 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 24। हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी होगी, 24, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो इसमें क्या है, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, 1000 तक, 1000 तक। अब इसको हमें क्या करना है, 10 इंटू 20 इंटू 30 40 डॉट 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 इंटू 1000, ये हमको संख्या दी हुई है। अब इसके क्या करना है, हमें जीरो निकालना, नंबर्स ऑफ जीरो। हमारे पास लास्ट में कितनी जीरो की संख्या आएगी। हाँ इसमें और है, कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि संख्या जैसे 2 0 5 0 0 2 0 0, अब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो मैं ये भी अभी बता देता हूँ, ये अंदर जो यहाँ पर ये अंक आया 2 आया, इसके बाद कितनी भी जीरो हो वो काउंट नहीं की जाती है, केवल ये वाले राइट हैंड साइड से। तो ये वाली जीरो काउंट होगी, जब कोई अंक आ जाता उसके बाद पीछे वाली जीरो को काउंट नहीं किया जाता। तो इसमें हमारी शून्यों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3, ठीक है, डॉट 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 10 इंटू 100। कितना ले सकते हैं, 10 इंटू 100, जब मल्टीप्लाई करो तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, वो भी कितने बार, 100 बार। कितने बार, 100 बार। तो हम इसको लिखेंगे 10 पे पावर 100। कितने लिखेंगे, 10 पे पावर 100। बचा क्या इसमें, कॉमन लेने के बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 100। ठीक है, अब 10 पे पावर कितनी है हमारे पास, 100 है। कितनी है, 100 है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये क्या है, 100 का फैक्टोरियल। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 का फैक्टोरियल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और ये 100 पावर 100, 10 पे पावर कितनी है हमारे पास, 100। तो 100 का हम फैक्टोरियल निकालेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 20 हो जाए, 5 चौके 20। तो हमको यही संख्या काउंट करनी, 20 प्लस के 4 बराबर 24। तो 100 तक फैक्टोरियल संख्या, जीरो की संख्या कितनी होगी, 100 फैक्टोरियल में 24 होगी। कितनी होगी, 24। अब देखो यहाँ पर 10 पे पावर कितना आया था, जो कॉमन लिया था, 10 पे पावर 100।
अब ये 100 किस लिए ऊपर रखा हुआ है, 100 बार यहाँ पर रखा हुआ है, 100 बार 10 रखा हुआ है, इसलिए 100 10 पे पावर कितनी हो गई 100। अब देखो इसको 10 को 2 इंटू हम 5 लिख सकते हैं। अब 2 पे पावर 100 हो जाएंगी इंटू 2 पे 5 पे पावर 100। अब 24 हमारे पास ऑलरेडी थी, 5 से दोनों पे मिल रही हैं, 2 पे 5 पे, तो कितने जोड़े बनेंगे 100 जोड़े बनेंगे उन दोनों के। तो 100 ये 100 प्लस 24 बराबर कितनी हो जाएंगी 124, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब जैसे 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 डॉट 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 इंटू 600, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले सीरीज को इसको समझते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 15, 3 6 18, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1, कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 1। दूसरे को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तीसरी को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 12 को 4 इंटू 3 डॉट डॉट कहां तक 600 तक 600 तक। अब यहां पर इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 200, ठीक है। 3 3 3 3 सब में 3 क्या है हमारे पास कॉमन है, क्या दिखाई दे रहा है कॉमन दे रहा है। तो 3 3 कितने टाइम है 200 बार लिखा हुआ है इस सीरीज में, 3 कितने बार लिखा हुआ है 200 बार लिखा हुआ है। तो 3 पे पावर कितनी हो जाएंगी 200, कितनी हो जाएंगी 200। अब देखो इसमें 1 बचा, 2 बचा और 3 बचा इंटू 4 बचा, ठीक है। उसके बाद डॉट 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 इंटू 200, कितना बचा 200। अब 200 का हमको क्या निकालना फैक्टोरियल निकालना, 200 का हमको क्या निकालना फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 5 से हमको क्या करना है इसमें भाग देना, 5 चौके 20 40 बार, 5 40, 5 एकन 5, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो 200 है उसको हमें काउंट नहीं करना, जो नीचे की संख्या आई है उनको हमें काउंट करना है। 40 प्लस 8 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा हमारे पास 49। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस में दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो इसमें क्या है, वही एक नियम लगाना है, 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू 400 इंटू डॉट 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 इंटू 5000, कितना लिखा हुआ है 5000। अब देखो पहले इसका सीरीज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कहां तक है 5000 तक है, कहां तक है 5000 तक है। अब देखो इसमें हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 2, 200 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 400 इंटू 100 इंटू 4 इंटू डॉट 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 डॉट। अब इसको कितना लिखना है 100 इंटू 50, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कितना आएगा 5000। अब देखो इसमें कॉमन क्या है 100 है, क्या है 100। तो हमने क्या किया 100 हमने बाहर निकाल लिया, कितने बार कितने टाइम आएगा 50 बार आएगा, कितने बार आएगा 50 बार आएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 इंटू 50, ठीक है। अब ये 100 रखे हुए हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, 10 का वर्ग होता है 100, और इस पे पावर कितनी है 50, कितनी है 50। अब
इसमें हमें 50 का क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो 50 में किससे भाग देना है, 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, कितने बार गया, 10 बार। 5 तक 5 दूनी 10, अब जाएगा नहीं, 10 10 प्लस 2 कितने हो गए, 12। 12 शून्य तो हमें आप 1 से लेकर 50 तक प्राप्त हो गए। लेकिन अब यहाँ पर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। तो जैसे 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, इस पर पावर कितनी हो गई 100, इस पर भी पावर कितनी हो गई 100। तो यहाँ पर हमें पावर कितनी प्राप्त हुई 100, और यहाँ पर कितनी 12, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 112। कितनी हो जाएंगी 112। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फाइंड द नंबर। अब देखो यहाँ पे ये संख्या लिखी है 222 पे पावर 303 इंटू 555 पे पावर 333। अब देखो इसमें क्या करना है, 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इस पर पावर 303 जैसी लगी हुई है वैसी लगी रहने दो, ठीक है। उसके बाद 555 के हमें खंड काटने हैं, तो 11 इंटू 5 अपॉन 303। अब देखिए, अब यहाँ 11 से नहीं मतलब ना, इस 11 से, केवल इसमें से क्या लेना, 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 303 इंटू 5 पे पावर कितनी हो गई 303, ठीक है। हमें केवल 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए, उतनी हमारे पास जीरो होगी। तो कितनी हो रही है 333, कितनी शून्य होगी 333, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अब जैसे ये दिया हुआ फैक्टोरियल में 50 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसमें 50 के हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो 5 से भाग दिया कितने बार 10 बार, फिर 5 से दिया कितने बार गया 2 बार। मैंने बताया था कि जो 5 का जो किसी संख्या में फैक्टोरियल में भाग देते हो तो शुरू की संख्या को नहीं काउंट करते। उसके बाद ये कितना है 10 प्लस 2, कितना है 10 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 12, कितने हो गए हमारे पास 12। जो 50 फैक्टोरियल में 1 से 50 तक की संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होगी 12 हो गई। और उसके बाद में 60 का फैक्टोरियल, तो इसको करेंगे कितने बार जाएगा 12 बार, फिर 5 से 5 दूनी 10। अब ऊपर वाली संख्या को काउंट नहीं करेंगे, कौन सी करेंगे 12 प्लस 2 बराबर कितने हो गए यहाँ पर 14, कितने हो गए 14। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 70, 5 से 5 दूनी 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 चौके 20, ठीक है। फिर 5 से 5 दूनी 10। अब भाग जाएगा नहीं 5 का, तो ये संख्या कैंसिल, 14 प्लस के 2 बराबर कितने हो गए यहाँ पर 16, कितने हो गए 16। अब गुणा में क्या होता है, जीरो की संख्या जुड़ जाती है, उन क्या करते हैं जब मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ होता है तो जीरो में जीरो वो क्या होती है काउंट होती है। तो यहाँ पर 12 14 और कितना है उधर 16, 6 4 10 और 2 12, 12 की 2 42, कितना आएगा यहाँ पर 42, कितना आएगा 42। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कितना दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल, कितना दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल इनटू 200 फैक्टोरियल, कितना दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल इनटू 200 फैक्टोरियल। अब पहले 100 के निकालोगे, वैसे पता होगा लेकिन 5 दूनी 10 20, 5 चौके 20, तो 2 इसे काट दो तो कितने आएंगे 100 में
1 से 100 तक की संख्या में कितनी शून्य होगी? 24। अब 200 की 5 से 5 चौके 20, 40 55 40 5 एकन 5। अब देखो इसे कट कर दोगे तो 40 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 49। टोटल कितने हो जाएंगे? 49। 40 8 48 1 49 49। अब गुणा, यहाँ गुणा का साइन लगा हुआ है तो ये क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। 9 4 कितने हो गए? 13। 4 और 2 6 6 1 7 कितनी हो गई हमारे पास शून्यों की संख्या? 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में टोटल शून्यों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी? 73। कितनी आएगी? 73। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे, हाँ जो अभी किया था इसमें किसका साइन है? प्लस का साइन है। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। तो इसके कितने फैक्टोरियल आए थे? 24। कितने आए थे? 24। और इसके कितने आए थे? 49। ठीक है, चलो मैं निकाले देता हूं। 100 5 से 5 दूनी 10 20 5 से 5 चौके 20। ठीक है, ये काउंट नहीं करना तो कितने हो गए? 24। और 200 के आप निकालोगे 5 चौके 20 40 55 40 5 एकन 5। ये काउंट नहीं करना, कितने हो गए? 49। ठीक है, अब जब कोई संख्या जुड़ती है या उस संख्या का जोड़ते हैं तो उनमें क्या होता है ना, जीरो की संख्या जिसकी कम होती है, जीरो की संख्या जिसकी कम होती है उतनी हमारे पास शून्य होती है। ठीक है, जिस संख्या में, अब जैसे हम इसे जोड़े 100 प्लस 1000 तो शून्य की संख्या किस पर कम है? 100 पर कम है। कितनी है? 2 है। कितनी है यहाँ पर? 2। यदि हम 100 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0 0 1 1 तो कितनी आई? 2 शून्य आई। कितनी आई? 2 शून्य आई। तो हमेशा जब जोड़ते हैं तो शून्य जिस संख्या की कम होती है उतनी शून्य मानी जाती है। और गुणा में क्या होता है? शून्यों को जोड़ दिया जाता है। जितनी संख्या होती है उन शून्यों को क्या करते हैं? हम जोड़ लेते हैं। तो जब कोई प्लस का होता है तो उसमें जिस संख्या की, अब 100 फैक्टोरियल की शून्य की संख्या कितनी है? 24। और 200 की 49। तो किसकी कम है? 100 ही कम है। तो शून्यों की संख्या जब जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 24, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे अब देखो ये 25 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 65। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब 25 इंटू 35 इंटू 45 इंटू 65। अब इनके हम क्या करें? पहले खंड काटते हैं। अब पहले तो एक बात यह कि जब यहां पर 2 का कहीं पर भी पेयर बनता दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे 25 है तो इसको हम कितना लगेंगे? 5 इंटू 5। 25 को हम कितने लिखेंगे? 5 इंटू 5। 35 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7। कितना लिखेंगे? 5 इंटू 7। और इसे कितना लिखेंगे? 9 इंटू 5। और इसे 5 इंटू 13। अब यहाँ पर 5 तो है हमारे पास लेकिन 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो हमारा 5 और 2 का एक भी पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी, शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए पावर वाला है, जैसे 1 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 4 पावर 4 इंटू डॉट 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 इंटू 100 पे पावर 4। ठीक है, सब पे पावर कैसी हमारे पास समान लगी हुई है। सब पे कैसी है? समान। यदि कैसी पावर हो, यदि ऊपर पावर सब पे समान लगी हुई है तो केवल इसी नियम को फॉलो करें। जैसे ये लिखा हो 1 2 3 सीरीज, देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 कहां तक है? 100 तक है। कहां तक है? 100 तक है। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 4 इंटू डॉट 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 100 पे पावर कितनी लिख सकते हैं, टोटल पे हम पावर लगा दी कितनी 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 100 का हम क्या करें, फैक्टोरियल, इसे हम 100 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जब 100 फैक्टोरियल लिख लेंगे तो 100 का हम क्या निकालेंगे, शून्यों की संख्या 1 से 100 तक कितनी आएगी। ठीक है, तो 5, 5 दूना 10, 20, फिर 5 से 5 चौके 20, अब भाग जाएगा नहीं तो कितनी हो जाएगी 24, 20 प्लस 4 इक्वल कितनी हो गई 24, शून्यों की संख्या कितनी हो गई 24। अब उस पर पावर कितनी लगी हुई है, 4 पावर है, कितनी है 4, तो 24 इंटू 4 क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना, जो पावर लगी हुई है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। तो हमारे यहां पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी 96। ये दिया हुआ है 125 इंटू 97 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 128 इंटू 302 इंटू 206। इसमें क्या बतानी है हमें, शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो इस संख्या में हमें कितनी जीरो मिल सकती है, पहले इसमें देखते हैं 5 का। 5 के कितने लिखे हुए हैं, 125 इंटू 97 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 128 इंटू 302 इंटू 26, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें 97 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, 53 में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें मिल रहा है 5 पावर कितनी हो जाएगी 3, 5 पावर 3, 55 25 25 पंजे 125, या ऐसे नहीं समझ में आए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2 हमें यहां पर मिल रहा है 2 इंटू 13। ठीक है, 2 हमको यहां पर भी मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम 1 2 3 4 5, कितने टाइम है 5 टाइम है। लेकिन अब हमें 5 ना इसमें मिल रहा है ना इसमें, इसमें 2 तो मिल रहा है लेकिन हमें 5 नहीं मिल रहा है। 5 हमें केवल कितने बार मिला है, 3 बार मिला है। कितने बार मिला है, 3 बार है। तो हमें यहाँ से 3, 2 तो काफी है, इसमें 76 में निकल आएंगे, 128 में, 32 में, उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये मतलब है हमारे पास 5 की संख्या कितनी है, हमारे पास 5 की संख्या केवल जोड़ा बनाने के लिए ओनली 3 है। उसके बाद देखो 2 तो 26 में भी है 32 में, तो हमें इसमें से केवल 3 ही 2 की आवश्यकता है। जब इसमें 3 जो 5 कितने बार है 3 टाइम है, तो यहाँ पर कितनी जीरो आ गई, केवल ओनली 3 जोड़े बनेंगे, तो कितने आएंगे 3, कितनी शून्य आएगी हमारे पास 3 आएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। कितनी संख्या आएगी शून्यों की, 3 आएगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अब जैसे ये पावर लगी हुई है 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 7 इंटू 5 पावर 8 इंटू 7 पे पावर 9 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 9 पे पावर 13। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। 2 हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 2 पे पावर ये 5 है, और 2 कहां पर है, ये रखा हुआ है, इस पे पावर 2 है तो प्लस 2 कर दो। ठीक है, अब देखो 5 पे पावर कितनी है 8 है, 5 पावर कितनी है 8 है, 9 में कुछ नहीं मिलेगा ना 3 मिलेगा ना 7 में। अब जो है हमारे पास है 2 पे पावर 5 और 2 कितने हुए हमारे 7, गुणा में घाते क्या होती है जुड़ जाती हैं, तो 5 और 2 कितने हुए 7, गुणा 5 पे घाते कितनी 8। अब मैंने ये बताया कि जिसकी संख्या कम हो जोड़ा, अब यहाँ पर केवल हमारे पास 2 कितने हैं 7 बार है, 5 कितने 8 बार। अब जिसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, तो बस 2 का कितने बार बढ़ रहा है 7 बार, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। कितनी होगी 7 होगी।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। देखो ये क्वेश्चन है, प्लस वाला है। अब इसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें गुणा का साइन नहीं लगा है, विशेष ध्यान इस चीज पर देना है कि यहाँ पर गुणा का साइन नहीं लगा है, प्लस प्लस लिखा हुआ है। और सीरियल क्रम से 1, 10, 100 एक एक शून्य बढ़ाई गई है। यदि हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितनी शून्य आएगी। और जल्दबाजी में क्या करते हैं, फटाफट काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फटाक झट से उस पर ऑप्शन पर टिक कर दिया कि हमारे पास 11 शून्य है। लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना, इस पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। एग्जामिनर जब कोई क्वेश्चन देता है तो थोड़ा सा घुमा के देता है और उस क्वेश्चन की बारीकी पर जाना है। अब जैसे हम इसको काउंट करेंगे, कितना लिखा हुआ है, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहां कितना लिखा हुआ है, यहां पर 1,000, कितना लिखा हुआ है, 1,000। यहां पर कितना लिखा हुआ है, 100, कितना लिखा हुआ है, 100। यहां पर कितना लिखा हुआ है, 10। यहां पर कितना लिखा हुआ है, 1। कितना बचा, 1 1 1। जब इसको हम काउंट करेंगे, जोड़ी तो रहे, काउंट करेंगे 1 1 0 1। अब बताइए, अब हमारे पास कितनी जीरो आई। मैंने बताया था हमेशा राइट साइड से, यहां पर जीरो की संख्या, यहां से अंक आना स्टार्ट हो गया तो चाहे इधर कितनी भी जीरो हो वो मान नहीं होती है। केवल यहां पर हमें जीरो से, यहां से जीरो से मतलब है। तो हमारे पास इकाई अंक पर कोई जीरो नहीं, दहाई, जब इकाई पे नहीं तो दहाई पे कहां से आएगी। तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य। यहाँ पर हमको कोई भी शून्य नहीं मिलेगी। आगे लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अब ये कितना लिखा हुआ है, 24 इंटू 25 इंटू 28 इंटू 100 इंटू 55, ठीक है। अब देखते हैं कितना है ये, 24 के हम खंड काटेंगे। जैसे नहीं काटना आता है तो इस तरीके से काट लो, 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो ऐसे क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 25 को 5 गुणा 5, 28 को 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब देखो ये जीरो, इसके खंड मत करो, खाम में अपना समय नष्ट करोगे। ये 100 वैसे के वैसे रखने तो बाद में काउंट कर लेना, वो तो 2 रखी है, बाकी बाद में 55 के 5 इंटू 11, कितना रखना है, 5 इंटू 11। अब देखो इसमें कितना पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, हमारे पास 5 कितने बार है, 3 टाइम है। 2 3, 2 भी हमारे पास कितने टाइम है, 3 टाइम है, ठीक है। अब देखो 3 1 2 1 2 3 4 5, 2 हमारे पास 5 बार है और 5 हमारे पास कितने, 1 2 3। तो हमारे पास कितने जोड़े बन रहे हैं, सही 3 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर 3 शून्य हमको ये मिल जाएंगे, प्लस ये 2 रखी हुई है, प्लस इनको 2 और कर दो, कितनी हो गई टोटल, 5। कितनी शून्य हो गई, 5, ठीक है। और जैसा कि ये हमारी श्रृंखला चल रही है, अब आगामी और इसमें कुछ चैप्टर नंबर सिस्टम में बचे हुए हैं, जल्द ही पूर्ण किए जाएंगे। जय हिंद सर।